इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन भी। और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन के अंदर हम जो है डायमीटर निकालेंगे, वो भी हम डायमीटर का जो हमें फार्मूला हमें पता है कि डायमीटर निकालने का क्या फार्मूला होता है। जिन स्टूडेंट्स को डायमीटर निकालने का फार्मूला नहीं पता है तो वो मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर जाके देखेंगे न्यूटन रिंग का डायमीटर हमने कैसे निकाला हुआ है। थ्योरी का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमीटर फाइंड आउट करना, और इस थ्योरी के इस डायमीटर के इस फॉर्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं करना। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 4th एंड द 12th डार्क रिंग इज 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि चौथा रिंग और जो है 12वां रिंग जो है हमारे इसके अंदर, ये हमें दे रखा है इसके अंदर कि क्या है, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर और 0.7 सेंटीमीटर, राइट। और 20th डार्क रिंग का हमें डायमीटर इसमें निकालना है कि हम 20th डार्क रिंग का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर इसका जो फाइंड आउट करेंगे। आंसर में हम ये देखते हैं कि D4 डायमीटर ऑफ द 4th डार्क रिंग, जो कि हमारा 0.4 सेंटीमीटर है। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा आपका 4.0 10 raised to the power -3 मीटर। सिमिलरली हमारा जो है यहाँ पर D12 है हमारा 0.7 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 7.0 10 raised to the power -3 मीटर। ये हमारा डायमीटर का वैल्यू आ गई हमारी 4th एंड 12th डार्क रिंग की। और हमें फाइंड आउट करना है D20th का जो हमें आंसर निकालना है हमें इसको। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो फॉर यहाँ लिखते हैं हम फॉर 4th, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी है, एंड फॉर 12th डार्क रिंग के फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर से। तो हमें इसमें हम पहले इसका P की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हम P की वैल्यू निकालते हैं डार्क रिंग के लिए। डार्क रिंग के लिए हमारी P जो कि एक इंटीजर होता है वो 12 - 4, यानी कि ये हो गया हमारा 8। और हमें पता है, यहाँ लिख दें हम आपके लिए, we know that कि dn + p² - dn² that is equal to 4p λr। ये हमारा मेन फॉर्मूला है हमारा, दिस इज द मेन फार्मूला। और इस मेन फार्मूले में आप देखें हमारी कि dn + p² यानी बड़ा रिंग है, ये छोटा रिंग है, इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है। ये इंटीजर है, लैम्डा वेवलेंथ है, r रेडियस ऑफ द कर्वेचर है इसके अंदर से। तो अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं पहली इक्वेशन के लिए, यानी कि D12² - D4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, इंटीजर 8 है हमारा, 8 λr, यानी इट मीन्स 32 λr। से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, राइट। अब हम इसकी देखते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए हम इसको फॉर हम 20th डार्क रिंग लेना है हमें, एंड यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हमें थोड़ा सा सोचना है कि बड़े रिंग में से छोटा रिंग घटाना है, तो हम 12th रिंग ले लेते हैं ऑफ डार्क रिंग के लिए। और इसकी वैल्यू P की वैल्यू हमारी आ गई आपकी 20 - 12 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। अब फिर से हम इसमें लिखते हैं, यानी कि
20th स्क्वायर माइनस D 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वल हुआ 4 इंटू अगेन 8, P हमारा 8 है फॉर्मूले में, इंटू लैम्डा इंटू R। तो दैट्स गिव्स यू 32 लैम्डा R। से दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में देखें कि हमारी राइट हैंड साइड 32 लैम्डा R 32 लैम्डा R, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन को अगर हम लिख दें यहाँ, इक्वेट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम लें अगर इक्वल कर दें, तो हमारा देखिए क्या बनती है इक्वेशन, D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। से दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी सेम आ रही थी इसके अंदर से, राइट। देखिए राइट हैंड इसकी सेम आ रही थी, और इस राइट हैंड सेम आने से राइट हैंड साइड सेम आने से देखें दोनों हमारी इक्वल हो गई हैं। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए D20 स्क्वायर माइनस D12 की वैल्यू मुझे पता है 0.7 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो D20th स्क्वायर ये हो गया मेरा माइनस 0.49, ये भी मेरा क्या हुआ 0.49 माइनस 0.16। सो इसको मैं देखूं तो D20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.98 minus 0.16, दिस गिव्स यू, मेरी कितनी वैल्यू आई 0.82। सो D20 दैट इज इक्वल टू 0.906 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। ये मेरा आंसर आ गया इसके अंदर से कि मेरा D20 जो है उसकी वैल्यू आ गई मेरी 0.96 की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखा अभी आपने कि अगर हमें दो रिंग दे रखे हैं, एक बड़ा रिंग और एक छोटा रिंग मेरे को दे रखा है, तो उससे मैं कोई भी रिंग की वैल्यू हम फाइंड आउट करते। थोड़ा यहाँ सोचना इसलिए है कि यहाँ पर आपको D20 स्क्वायर में से D12 यानी कि 8 जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर से 8P8 आ रही है, तो राइट हैंड साइड दोनों की ही इक्वल आनी चाहिए, तभी हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपने किया है, अभी मैंने करके दिखाया है आपको। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर भी और सेशनल एग्ज़ाम के अंदर भी। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द question that is important question for the Newton's ring, right? और अब हम दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे न्यूटन्स रिंग का।